तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है अभी सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर्स के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे अभी। ओके, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके सामने में ये क्वेश्चन पहला। तो ये क्या है, 2020 में पूछा गया सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, टू कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेडिया इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग जो है इसको जल्दी से तुरंत बना लेंगे। हमने जो है सारे फार्मूलाज एक जगह पे हमने सारे देख लिए हैं और अभी जो है हम लोग उस फार्मूला को यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या है, टू कॉन्स के बारे में, तो कौन के बारे में हम लोग पता है क्या होता है, वॉल्यूम। ये टू कॉन्स दिए हुए, मान यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। एक ये है और मान लीजिए एक आपके पास ऐसा है, ठीक है। तो अभी दोनों कॉन्स का हाइट का रेशियो दिया हुआ है। ओके, हाइट का रेशियो दिया हुआ है, मतलब मान लेते हैं एक का हाइट h1 है, एक का हाइट h2 है, तो दोनों का रेशियो क्या दिया है, 1:3। ओके, और रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है, मतलब एक का रेडियाई r1 है मान लीजिए और दूसरे का रेडियाई r2 है, तो दोनों का रेशियो का अनुपात 3:1 है। तो उसके वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग को कौन का वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पता है। अभी क्या है, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। तो पहले वॉल्यूम का 1 रखें, ये 1 है, ये सेकेंड है मान लीजिए। तो पहले वॉल्यूम का रेडियस वॉल्यूम, पहले कौन का वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर, सॉरी r1 स्क्वायर h1 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2, ये रखेंगे ना। अब क्या है, हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखो, ये 1/3 कैंसिल, r पाई से पाई कैंसिल, बच गया r1 का स्क्वायर h1 अपन r2 का स्क्वायर h2। तो इसको क्या लिखेंगे, r1/r2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 3/1 का स्क्वायर इंटू h1/h2, h1/h2 1/3 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 9/1 इंटू 1/3। तो मतलब क्या आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया 3, तो 3:1 आ जाएगा। उसका रेशियो पूछा है, वॉल्यूम रेशियो ऑफ द वॉल्यूम 3:1 आंसर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके पास है सेकंड क्वेश्चन, ये 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Cone of base radii 4 cm is divided into two parts by drawing a plane through the midpoint of its height and parallel to its base. ओके, तो अभी क्या है, एक्चुअली हम लोग फ्रस्टम, एक होता है फ्रस्टम, तो फ्रस्टम का भी जो है हम लोग ये देख लेते हैं वॉल्यूम क्या है। फ्रस्टम करने का मतलब किसको कहते हैं, कोन को जो है जब हम 20 प्लेन से कट कर देते हैं, जैसे ये है, और यहाँ पे ऐसे जो है कट कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कट करने के बाद कैसा दिखेगा, इसको कट करने के बाद ऐसा दिखेगा, मतलब आपको हाफ बकेट के जैसा दिखेगा। कहने का मतलब है इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से दिखेगा कुछ, मतलब नीचे में तो ये सर्कुलर टाइप का होगा ऐसे, इस तरह से ऐसा जाएगा,
ठीक है, मतलब कट करने के बाद ऐसा है। तो क्या रहेगा, ए कोन ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू, ये जो है आपका बेस 4 सेंटीमीटर का है, रेडियस इसका दिया हुआ है R1 इक्वल टू, एक कैपिटल R मान लेते हैं, R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके। डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ये कट कर दिए, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द इट्स हाइट, ओके। तो इसका जो हाइट है, ये टोटल हाइट h है, तो इसके मिड पॉइंट से कट किए, तो इसका हाइट कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, h/2 हो जाएगा, समझ में। कंपेयर द वॉल्यूम, अब इसको बोल रहे हैं कंपेयर करना वॉल्यूम का, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, फ्रस्टम का वॉल्यूम जो है हम लोग देख लेते हैं पहले। फ्रस्टम का वॉल्यूम लिखाता है, वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ओके। ये हो गया फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम इसको बोला जाता है फ्रस्टम, ओके। और नॉर्मल कोन जो रहता है, जो नॉर्मल कोन उसका कितना वॉल्यूम होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर h, ओके। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है सिर्फ, ये हो गया आपका कोन सिंपल, और ये आपका हो गया फ्रस्टम का वॉल्यूम, ओके। तो दोनों वॉल्यूम का कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, ओके। तो यदि हम ऊपर वाले कोन की बात किया जाए, यदि हम लोग ऊपर वाले कोन की बात किया जाए, तो देखो ये ऊपर में तो सिंपल हमारा कोन की तरह ही दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, छोटा सा कोन दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और नीचे वाला कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। तो हम जो है दोनों का वॉल्यूम का कंपेयर कर रहे हैं, तो मतलब इसको मान लिया अपर वॉल्यूम V1, इसको V1 और इसको V2, ओके। तो V1 अपन V2 करेंगे तो कितना आएगा, बताओ जल्दी से, वैल्यू पुट करना है सिर्फ। तो 1/3 पाई ये h, ये सब कट जाएगा, 1/3 पाई h ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में R स्क्वायर बचेगा, ये R स्क्वायर और डिवाइड बाई ये वाला R बचेगा। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ओके। तो अब इसका आपको वैल्यू पुट करना है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो रेडियस जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रेडियस, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि हाफ कर दिए हैं। तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, R1 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, है ना। तो जब हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/, नीचे करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो ये 1:7, 1:7 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको आप भी खुद से कैलकुलेशन करिएगा, ओके। तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये देखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ए बकेट इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम, ये भी जो है फ्रस्टम का एक क्वेश्चन है, ओके। तो of height 30 centimeter with radii of its lower and upper end as 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the capacity of the bucket. Also find the total cost of the milk that can completely
fill the bucket at the rate of 40 रुपीस पर लीटर। ओके, तो हमको क्या है, सबसे पहले जो है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखिए ऐसा रहेगा बकेट, ये इसको यहाँ से कट कर दिए हैं, ठीक है। तो R1 क्या है, R1 आपका ये R1 मान लेते हैं, इसका R2 मान लेते हैं, ये R2 20 सेंटीमीटर और ये R1 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालते पहले, फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम निकाल देते पहले। फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R2। ओके, तो अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 इंटू 22/7 इंटू एच। हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर, 30। ओके, R1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 20। ओके, अब जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं, सब कट जाएगा। ये अंदर का वैल्यू ये 700 आएगा और यहाँ से 7 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स। ओके, 3 से ये 30 कट जाए, तो मल्टीप्लाई करने पे 22,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ओके, अब हमको पूछ रहा है कि 40 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से उनका कॉस्ट भी बताना है। तो यहाँ पे फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी करने का मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है, बकेट का वॉल्यूम। तो 22,000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा भी थोड़ा छोटा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ओके, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 22 लीटर हो गया एक्चुअली। ओके, इतना। अब 1 लीटर का 40 रुपीज़, तो 22 लीटर का कितना रेट हो जाएगा, सिंपली टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 40 इंटू 22, कितना हो जाएगा हमारे पास 80 इतना रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ये सिलेंडर का क्वेश्चन, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and the radius 8 centimeter। ओके, तो क्या एक सिलेंडर है जो 22 सेंटीमीटर का हाइट है और 24 सेंटीमीटर का डायमीटर बेस है, उसके ऊपर एक 60 और 8 का दूसरा एक सिलेंडर है। तो बताना है कि जो है 8 ग्राम उसका टोटल मास क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है 8 ग्राम, तो टोटल कितना मास होगा उसका। तो हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके,
तो देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर है, मान लिया यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक सिलेंडर है और एक और सिलेंडर है जिसके अंदर में इस तरह से मान लीजिए तो ये दो आपको दिख रहे सिलेंडर। तो ये इसका जो है हाइट दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, ओके, और इसका हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ओके, और इसके जो डायमीटर है तो डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर, और इसके जो है रेडियस 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर रेडियस, ओके। तो हमको जो है टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो बड़े वाले ब्राउन कलर के जो सिलेंडर है उसका और ब्लैक कलर के दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम निकाल देते हैं अभी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पहले वो तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अभी हमको टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला रेडियस पाई आर, इसका मान लेते हैं R1 और इसका मान लेते हैं R2, ओके। तो पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई कॉमन ले लिए हैं तो R2 स्क्वायर H, ओके। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 बोले तो 3.14 ले लेते हैं। R1 का 12 का स्क्वायर इंटू H 220 प्लस R2 8 है, 8 का स्क्वायर इंटू H 60, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करेंगे इसका, कैलकुलेशन करने पर जो भी आएगा उतना ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है 8 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना मास है। तो जितना ये आएगा, ये जितना वैल्यू आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। A solid in the form of cylinder with hemispherical ends. The total height of the solid is 20 and diameter of the cylinder is 7. Find the total volume of the solid. तो हमने कहा था कि पहले भी, तो जब भी हमको ऐसा नहीं है कि एक ही जो है टाइप के सॉलिड्स होंगे, तो उसको दो तरह के सॉलिड होंगे, उसको ऐड करके भी वॉल्यूम हमको निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हेमीस्फेरिकल भी है और सिलेंडर भी है। तो हम लोग अभी पढ़े थे हेमीस्फेयर का वॉल्यूम, सिलेंडर का भी वॉल्यूम पढ़े। तो क्या करेंगे हम, बस इसमें फार्मूला पुट कर देंगे। तो कैसा दिखेगा आपको, इस तरह से दिखेगा। ये जैसे ये आपको सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर है इस तरह से, और ये भी सिलेंडर है, इसके ऊपर इस तरह से। तो आपको इस तरह से दिखेंगे। और बता रहे कि जो है हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर,
तो टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंड तक 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर आपका 7 सेंटीमीटर है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो आपका डायमीटर है वो 7 है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3.5, और जब 3.5 इसका मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है तो ये 3.5, तो ये भी 3.5 होगा ना। तो दोनों ये और ये दोनों जो है 3.5 होगा, ये भी 3.5 और ये भी 3.5 होगा, यहाँ पे भी इसी तरह। तो यहाँ पे 3.5 ऊपर आ गया और नीचे भी 3.5 हो गया, तो बच गया कितना, ये कितना बच जाएगा हाइट इसका 20 - 7 कर देंगे तो 13 बच जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। अब हम जो है सिलेंडर का अलग निकाल सकते हैं वॉल्यूम, और स्फेरिकल का क्या करेंगे, अलग निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम लिख देंगे, टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम तो πr² अच्छा होता है, प्लस अब यहाँ पे 2 स्फेरिकल है तो 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ है तो 2/3 होते हैं, 2/3 πr³। ओके, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे हम 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू क्या रखेंगे 3.5 का स्क्वायर, है ना, इंटू एच, हाइट कितना है 13, और फिर प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है 3.5, हेमिस्फीयर का भी आर जो है 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी क्यू। तो अब इसको जो है कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा। इसका मैं कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। ये आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं, ये ऊपर वाले का कैलकुलेशन और नीचे वाले दोनों का ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द लोअर एंड द अपर एंड्स ऑफ द बकेट इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम। एक्चुअली फ्रस्टम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखें। फ्रस्टम कौन से रिलेटेड है, तो कौन के क्वेश्चन, फ्रस्टम के क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, दोनों को भी। तो क्या डायमीटर ऑफ द लोअर and upper ends of the bucket in the form of frustum of a cone is 10 centimeter and 30 centimeter respectively. Of its height 24 centimeter. तो area of the metal sheet used in the bucket, आपको फ्रस्टम का एक्चुअली एरिया पूछ रहा है। तो फ्रस्टम का एरिया को निकालने के लिए फ्रस्टम कैसे दिखेगा आपको हम दिखाए थे अभी, ये ऐसे देखेगा, ऐसे इसको कट कर देंगे 20 से, तो आपको एक नीचे में तो ऐसे दिखेगा ही, ऊपर वाला पार्ट आपको इसी तरह का दिखेगा ऊपर में भी, ठीक है। तो अभी जो है हम द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द बकेट, बकेट को बनाने में कितना एरिया लगा, तो एरिया इक्वल एरिया, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बकेट का एरिया, बकेट का एरिया मतलब ये तो हमारा कोन की तरह बन गया ना, तो उसके लिए πr_l होता है,
पाई आर एल एरिया, सरफेस एरिया, और नीचे में भी, और नीचे का लोअर एंड का बकेट में ये हमारा इसका सरफेस एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया मतलब करने का। तो इसको जो है वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया इक्वल टू, तो पाई आर एल लिखेंगे तो ये तो फॉर्मूला होता है, बट इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, इसका एरिया यहाँ पे क्या बनेगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 और एंड बकेट का पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो है वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके तो इसके लिए पहले एल निकालना पड़ेगा, एल तो दिया नहीं है, तो एल निकालेंगे। तो एल निकालने के लिए एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच कितना दिया हुआ है, हाइट तो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस हाइट यदि आर, आर जो है ये डायमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना जाएगा, एक का 5 और एक का 15। तो फर्स्ट टर्म में एल का वैल्यू निकालेंगे, तो बड़े का आर माइनस छोटा आर करके इसका स्क्वायर करें, तो इसका वैल्यू जो है 26 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 26 इंटू R1 प्लस R2 कितना जाएगा, ये दोनों का ऐड कर देंगे, तो 20 प्लस पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू R2, R2 कितना है 5 का स्क्वायर। तो अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, आपको आएगा 1711.3 के आसपास है। इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि वाई वी शुड अवॉइड द बकेट मेड ऑफ ऑर्डिनरी प्लास्टिक। ये क्वेश्चन साइंस का यहाँ पे पूछ दिया है, तो हम लोग को पता है कि ये नॉन डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए जो है प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A wooden article made of the scoping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder। इस तरह का सिलेंडर है, फिगर में दिखाया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ द रेडियस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हेमिस्फीयर भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो दो हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी हेमिस्फीयर है। तो दोनों का एरिया को और ये सिलेंडर के एरिया में ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, टोटल एरिया क्या आ जाएगा। टोटल एरिया निकालने की बात करें तो हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, तो दो है हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एच। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो 4 इंटू 22
बाई 7 इंटू 3.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी जो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या है, ए हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5, वॉल्यूम ऑफ द राइस में। तो कुछ करना नहीं, वॉल्यूम कुछ नहीं बताना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन, मतलब कोन स्ट्रक्चर का है, तो डायरेक्ट वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू, ओके, डायमीटर 24 है तो 12 हो जाएगा, इंटू हाइट 3.5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 528 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। सेकेंड पूछा है कि हाउ मच कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड जस्ट टू कवर इट। तो क्या करेंगे, उसके लिए कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, पाई आर एल, एरिया कितना जाएगा, या पाई आर एल। उसके लिए हमको एल चाहिए, तो एल इक्वल टू √R² प्लस H²। वहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ओके, ये देखो, इन ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम the rainwater from the roof of the drains into the cylindrical tank having the diameter of base height is the tank. If the tank is full, find the rainfall in the centimeter. कितना रेनफॉल ये हुआ है उसके बारे में बताना है, और क्या हुआ, रेनफॉल हुआ है तो एक सिलेंडर में गया है, तो सिलेंडर का क्या है, सिलेंडर का जो है वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें कितना वाटर गया है इतना से डिवाइड कर देंगे तो हमको सेंटीमीटर, रेनफॉल का सेंटीमीटर निकल जाएगा। ओके, तो रेनफॉल कितना हुआ है हम लोग को पता चल जाएगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल रहते हैं हम लोग को, बस जो है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, πr² होता है, πr²। अभी इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एरिया से, तो जो है हमारे पास रेनफॉल कितना हुआ वो हमको पता चल जाएगा। तो कितना है बता जल्दी से, तो 22/7 इंटू कितना है, बेस डायमीटर सिलेंडर का 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर इंटू, तो πr², तो इसको स्क्वायर कर दिया, इंटू एच, हाइट कितना है 3.5 मीटर, ठीक है। और इसको क्या है, डिवाइड कर देंगे एरिया से, 22 इंटू 20। ओके, और ये क्या था हमारा, मीटर में था, और ये भी मीटर, ये मीटर सब मीटर में। ओके, तो हमको लेकिन रेनफॉल इन सेंटीमीटर पूछा है, तो इसको क्या है सेंटीमीटर में बदल देंगे, अभी मीटर में, तो जो भी आएगा हमारा वो मीटर में आएगा, उसको जो है हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, कट कर देंगे, तो मीटर इंटू 100 कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर क्यों है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर बचेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर जो है 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, द डायमेंशन ऑफ द सॉलिड आयरन क्यूबाइड, it is melted and recast hollow cylinder pipe of 30 centimeter inner
थिकनेस 5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। तो ये वाला जो है हम लोग जो है हॉलो सिलेंडर भी देखे थे, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी अभी देख लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ पहले क्या है, क्यूबाइड निकाल लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच, तो मतलब 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 है ना, ये आ गया हमारा मीटर क्यूब में। और इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, ये थिकनेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो रेडियस आएगा, एक इनर आएगा एक आउटर आएगा। तो इनर मतलब छोटा वाला, उसको R1 मान लेते हैं। तो उसका ये कितना है, हॉलो सिलेंडर का इनर रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें थिकनेस 5 है, तो आउटर रेडियस यदि निकालना हो तो इसमें थिकनेस ऐड कर देंगे तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है हमारे पास जब एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना पाई स्क्वायर एच होगा, तो आर का जो वैल्यू होगा उसमें, तो हाइट ऑफ द लेंथ पाइप पूछा ना, तो वॉल्यूम निकालें तो पाई आर स्क्वायर एच, और इसी को जब रिकास्टेड किया है ना, तो इसका एरिया जो है हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम है हमारे को क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना है 4.4 इंटू 2.6। हाइट निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे पाई आर स्क्वायर से, तो हाइट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये, है ना। तो कुछ करना नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ओके, मतलब हाइट का वैल्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो एच इक्वल टू आ जाएगा उसको, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या है, द सिलेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज इतना एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड इतना, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। 2017 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी है, इसको क्या कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या है पाई आर एल होगा, है ना। तो आर जो है यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 प्लस R2 इंटू एल, है ना। तो कितना आ जाएगा, उसके पहले आपको हम इसमें निकालना बताएंगे। एल कितना दिया हुआ है इसमें, सिलेंट हाइट दिया हुआ है ना एल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर एंड्स मतलब 2 पाई आर, एक छोटा है एक बड़ा है। 2 पाई R1 दिया हुआ है आपके पास 18 सेंटीमीटर, और एक 2 पाई R2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो पाई आर तो यहाँ से यदि 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर का वैल्यू, पाई R1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बाई 2 कर देंगे, ये बाई 2 कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, 9 होगा 3 हो जाएगा। तो पाई R1 प्लस पाई आर टू इंटू एल, यही है ना, इंटू एल, यही है ना। तो पाई R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और पाई R2 का वैल्यू 3 आ जाएगा इंटू एल का वैल्यू 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये आंसर हो जाएगा। 2017 में पूछा गया था, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम का पाई R1 प्लस R2 इंटू एल होता है, ओके। नाउ वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। ये वाटर ऑफ ए कैनाल इतना मीटर वाइड, इतना एंड इतना मीटर डीप, फॉलोइंग स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया ऑफ इरिगेशन 40 मिनट
if the 10 centimeter standing water is required for irrigation। तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम निकाल देंगे पहले। वॉल्यूम क्या आएगा, (25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। तो सब जो है एक साथ करते हैं, इसमें वॉल्यूम निकालेंगे। 5.5 केनाल दिया, 5.5 मीटर, 5.4 मीटर इंटू वाइड 1.8 मीटर इंटू 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 किलोमीटर, 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है। तो ऊपर में मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे तो इतना मीटर है, इंटू 1 आवर में इतना, तो 40 मिनट में कितना, 40 डिवाइडेड बाई 60, तो ये भी आवर में चेंज हो गया। ओके, तो ये जो हमारा निकलेगा वो हमारा मीटर क्यूब में आएगा, है ना। तो 162,000 इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हाइट ऑफ द स्टैंडिंग वाटर कितना, 10 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इरिगेशन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द इरिगेशन इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे इस 10 सेंटीमीटर को, तो हमारा एरिया आ जाएगा। हाइट दिया हुआ ना, 10 सेंटीमीटर इज द, if the 10 centimeter standing water is required for irrigation, स्टैंडिंग मतलब ये हाइट दिया है, तो इस वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे हाइट से, तो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, 162,000 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100.1, तो ये हमारे पास 126,00010 और इतना मीटर स्क्वायर, है ना। ये हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी जो है बाकी एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल के और बुक्स के, टेक्स्ट बुक के, उसको सबको आपको लगाने हैं। सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। ये हमने लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। आप इसको 2 बार भी देख सकते हैं। इसको जो अच्छे से समझ जाए तो बाकी क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के सब लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।